Okay, so now let us move to नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन के नॉर्थ साइड होती है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर हेल्थ एंड मेडिसिनल वास्तु। ये आपकी इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे अब धन्वंतरी जी इज द गॉड एसोसिएटेड विद दिस डायरेक्शन, तो उनकी फोटो रखना इज वेरी गुड। और जितनी भी आपकी मेडिसिन है ना, इफ यू पुट इट इन दिस डायरेक्शन, इट अट्रैक्ट्स वेरी पावरफुल एनर्जी। ओके, रिलेटेड टू हेल्थ एंड इम्यूनिटी। तो आप इस डायरेक्शन में आपका मेडिसिन बॉक्स और दवाइयाँ रख सकते हो। दिस इज लाइक वेरी वेरी, इट इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी फॉर योर हेल्थ, कीपिंग योर मेडिसिन इन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। Okay, then balancing the water element in the north northeast direction can also improve health. Charge water by keeping it in a bottle in this direction, and drinking this charged water can help get rid of the disease. जैसा कि मैंने कहा, ये धन्वंतरी जी की डायरेक्शन है, तो इधर आप सिंपल अपना पानी, जैसे बहुत सारे लोग अल्कलाइन वाटर बनाते हैं, जग में थोड़ा सा खीरा थोड़ा सा नींबू डाल के, यू कैन पुट ओवरनाइट इन दिस डायरेक्शन और सुबह आप पी लो। इट विल हैव अ मैजिकल इफेक्ट। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल आप पानी की बॉटल रखो इस डायरेक्शन में एंड ड्रिंक इट आफ्टर सम टाइम, और इधर ही आप पानी का अपना सोच सकते हो। तो दैट वाटर विल हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज, उसके अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। People lacking focus can place a dart game in northeast direction and play it for 2-3 minutes every day to enhance concentration। जैसे कि देखा होगा, डार्ट मतलब निशाना मारने वाला गेम, तो यहाँ पे आप लगा के यू कैन प्ले। Then, since water charges its crystal, storing and consuming charged water from the northeast can aid in disease prevention and overall health improvement। ओके, तो पानी केवल सिंपल पानी में आप इधर रखिए, और कोई भी मेडिसिन खाने वाली हो चाहे पीने वाली हो, ओके, सो यू कैन कीप इट हेयर। इवन आपके कुछ कुछ फूड आइटम्स है ना, जिस जो जो जिसे आपको लगता है कि हेल्थ बेनिफिट देंगे, तो यू कैन कीप इन द नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड यू विल सी द डिफरेंस। दिस इज समथिंग विच एवरीबडी कैन डू, और यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस विद इन 1 or 2 weeks। दिस इज सच अ पावरफुल डायरेक्शन। अभी हम आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट साइड। किसी ने कभी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि टीवी कहाँ रखे, सो दिस इज द जोन ऑफ रिजुविनेशन। ओके, सो यहाँ पे जितने भी एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीजें हैं, टीवी हो गया, वीडियो गेम हो गया, इवन मीटिंग वगैरह करनी है, तो यू कैन डू गेम वगैरह खेलना है, तो यू कैन कीप इट इन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हैविंग अ किचन और स्टोर और प्रेजेंस ऑफ रेड कलर इन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज नॉट गुड, क्योंकि अभी भी वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट डोमिनेटेड डायरेक्शन है, तो फायर एलिमेंट वाली चीजें will not be good. Okay, it can cause problems in assimilation and digestion, burning sensations in the hand or feet. To avoid fatigue, थकान को दूर करने के लिए यू कैन पुट अ टेलीविजन, कैरावा और ब्लूटूथ स्पीकर इन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको गाने भी सुनने हैं ना, तो अपना ब्लूटूथ स्पीकर आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख के आप गाने सुनो, यू विल सी द डिफरेंस। यू विल गेट मच मोर एनर्जी एंड रिजुविनेशन। It is advisable to place a swing jhula in east northeast. Okay, and you can use it regularly for rejuvenation. Correcting doshas in east northeast can improve overall energy levels and digestive health. ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के दोषास को इम्प्रूव करके आपका एनर्जी लेवल आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा अगर इसमें आपने रेजुविनेशन वाली चीजें रखी है तो। देन कम्स ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज सपोज द ईस्ट डायरेक्शन। तो अभी हमने देखा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अभी हमने देखा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अभी हम देखते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो दिस इज द जोन ऑफ चर्निंग, है ना, मंथन करने की दिशा है। तो किसी को कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है या कोई मिक्सिंग रिलेटेड भी आइटम आपको रखना है ना, तो दिस इज अ वेरी गुड डायरेक्शन। आप अपना वॉशिंग मशीन मिक्सर इस डायरेक्शन में रख सकते हो बेसिकली। अ बेडरूम इन ईएसई कैन मेक अ पर्सन इरिटेबल एंड ओवर थिंकर, क्योंकि ये चर्निंग की दिशा है, तो अगर कोई इंसान यहाँ पे सो रहा है ना, तो उसको
दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग या कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। ओके, और इस डायरेक्शन में ग्रीन कलर इज वेरी सुटेबल। तो वन रेमेडी, अगर किसी का बेडरूम है भी इस डायरेक्शन में, तो यू कैन डू ग्रीन कलर पेंट इन दिस डायरेक्शन। देन ओवरहेड टैंक इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इट कैन कॉज ओबेसिटी, hypertension and non-interactive nature. Remedy for this direction is keeping clove oil, जो क्लोव का ऑयल होता है ना, वो आप ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, एंड इट विल हेल्प यू टू क्योर दीज इश्यूज। ओके, और वो आप ऑयल यूज भी कर सकते हो मे बी फॉर ब्रशिंग और गार्गलिंग ऑल्सो, इट इज यूज, इट हैज वेरी गुड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, प्लेसिंग अ दैट ट्राइंगल इन ईएससी कैन हेल्प इन क्यूरिंग द डायबिटीज, क्योंकि ये एक जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एक शेप भी एसोसिएटेड होती है हर डायरेक्शन, तो रेड कलर का ट्राइंगल यू कैन कीप इट हेयर, इससे कि ना लोगों की डायबिटीज खत्म हो जाएगी अगर किसी के है घर में तो। देन वी मूव टू साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हमारा अग्निकोण है, अग्निकोण के साउथ में, और साउथ और अग्निकोण के बीच की डायरेक्शन होगी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? स्टोर नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और वाटर एलिमेंट रिलेटेड चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप देखोगे कि उन लोगों को जिनके घर में है उनमें से किसी फैमिली मेंबर को थायराइड इशू होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिडक्शन इन आरबीसी एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, अगर इस तरह का कुछ अफ्लिक्शन है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, यू कैन कीप घी, 1 लीटर या ज्यादा थोड़ा सा घी आप लाके साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें और उसको कंज्यूम करें। दिस विल हेल्प यू टू मिटिगेट ऑल द इश्यूज, जो जैसा कि पिछले में बताया हमने। इलायची आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, ओके, और उसे रेगुलरली खाएं। लाइट अ रेड बल्ब इन साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन टू काउंटर एंड द नेगेटिव इफेक्ट। साउथ ईस्ट में भी आप रेड बल्ब जला सकते हैं, और साउथ साउथ ईस्ट इज ऑल्सो सिमिलर। These remedies can help alleviate health issues and boost confidence and communication skills. ओके, साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप ये उपाय करते हो तो इनसे आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, और कम्युनिकेशन स्किल की भी ये डायरेक्शन है, तो किसी को कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा इशू है तो दे कैन डू दीज रेमेडीज इन द साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। Then south southwest direction. Okay, so this is east, this is south, this is west. तो this is the south southwest direction. Southwest direction के south side. तो दिस इज द डायरेक्शन कनेक्टेड विद रिलेशनशिप। तो कपल्स होते हैं उनका बेडरूम इधर हो सकता है, एंड येलो, इट इज कनेक्टेड विद येलो कलर, सिंबलाइजेस वार्मथ, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या क्या नहीं होना चाहिए? अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, सीवेज नहीं होना चाहिए, डिचेस नहीं होने चाहिए। ओके, अगर ऐसा है तो इट विल इम्पैक्ट योर लेग्स, लेग पेन, रेक्टम रिलेटेड प्रॉब्लम के चांसेस है, वीकनेस ऑफ नर्व्स के चांसेस है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के चांसेस है। और इसका उपाय है कि वहां पे कुछ गड्ढा है तो वो गड्ढे को भरो। ओके, जैसा कि मैंने बताया अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, उसकी जगह आप उसको भर के ऊपर वाटर टैंक लो। प्लेस स्क्वायर येलो पेपर टू इनहेंस स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। तो इस डायरेक्शन का जो शेप है दैट इज स्क्वायर, तो स्क्वायर येलो पेपर आप दीवार पे लगा सकते हो या जहाँ पे भी पॉसिबल है इस डायरेक्शन में लगा सकते हो, तो इससे देर विल बी इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। कीप ऑन वन टोबैको फॉर प्यूरिफिकेशन और एनर्जी क्लीनिंग पर्पस। तो इस डायरेक्शन में अगर आप तंबाकू थोड़ा सा जलाते हो ना, तो उससे काफी इस डायरेक्शन का प्यूरिफिकेशन होता है। दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड। नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन एयर एलिमेंट डोमिनेटेड है, और आपके जो लंग्स होते हैं ना स्पेशली, वो इस डायरेक्शन से कनेक्टेड होते हैं, और ये इस डायरेक्शन में अफ्लिक्टेड है तो आपको लंग या जॉइंट पेन रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस है। हीटर चूल्हा इन दिस डायरेक्शन कैन कॉज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कफ। तो हीटर चूल्हा इज अगेन नॉट
लिटिल अपोजिट टू एयर एलिमेंट, तो उसकी वजह से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और हीटर और चूल्हा इसलिए आप अवॉइड करें वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, देन वी मूव टू वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, उसका वेस्ट साइड। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन स्पेशली अफेक्ट्स बेडरूम्स। ओके, इट कैन कॉज, अगर इस डायरेक्शन में आपके दोषा है तो आपके बेडरूम को काफी इफेक्ट होता है, और डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया और पाइल्स जैसी बीमारियां हो सकती है अगर इस डायरेक्शन में दोषा है तो। इसके लिए रेमेडी क्या है? यू कैन कीप कोकोनट इन दिस एरिया। इस डायरेक्शन में आप नारियल रख सकते हैं, और हर 15 दिन में आप बदल सकते हैं। ठीक है, नारियल को आप डोनेट भी कर सकते हैं, पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर मिठाई वाले को दे सकते हैं, मिठाई बन जाए, उसको बांट भी सकते हैं, घर में भी उसका प्रसाद बना के बांट सकते हैं। ओके, सो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इधर क्या है, आप कोकोनट रख सकते हैं। देन कम्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, उसका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। So this is a zone of attraction. Okay, this is again a very good direction for bedrooms of newly married couples. यहाँ पे आप दालचीनी रख सकते हैं। ओके, और उस दालचीनी को हर हफ्ता बदल सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। Now we have covered all the 16 direction, and there is the 17th and the most important direction is the ब्रह्म स्थान, जो एकदम घर का सेंटर होता है। दैट इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान, जो कि हमने निकालना सीखा था लास्ट क्लासेस में। ओके, और यहाँ पे अगर कोई आपका पिलर है या फिर क्लोज कंस्ट्रक्शन है, क्लोज स्पेस है, किचन है, गड्ढा है, फ्रिज है, सो इट कैन कॉज सम इश्यूज रिलेटेड टू स्टमक, क्योंकि ये पेट का एरिया, नाभि का एरिया है। तो इट इज़ वेरी गुड अगर वो स्पेशियस है, खुला हुआ है। ओके, और यहाँ पे अगर कुछ ऐसे इम्पैक्ट है जो कि बताए मैंने, तो इट कैन कॉज ऑपरेशंस, लीवर इश्यूज, इन्फ्लेमेशन इन स्प्लीन एंड स्टमक, इनफर्टिलिटी, ब्रेस्ट कैंसर, एंड ज़्यादा वेट अगर ब्रह्मस्थान में, तो इट कैन कॉज स्लिप डिस्क ऑल्सो, जो कि पेट के एकदम जस्ट पीछे होती है। ओके, ब्रह्मस्थान के लिए रेमेडी, यू कैन लाइट अ येलो कलर बल्ब इन ब्रह्मस्थान, पीले रंग का बल्ब जलाएं यहाँ पे। और लाइट कैंपर इन अर्थन वेसल्स, कपूर है जैसा कि बताया गया, इट इज एक्चुअली ज्यादातर डायरेक्शन में आप कपूर जलाएंगे तो इट इज गुड ओनली। ओके, और ऐसा भी बोला गया कि आप कोई भी पूजा, आपने देखा होगा पुराने के जमाने में, ऐसे आंगन होता था और बीच में ब्रह्मस्थान खाली रहता, तो जितने भी पूजा हवन वगैरह होते थे वो वहीं पे होते थे। तो या यू कैन डू पूजा, लाइक जैसे रुद्र पूजा है, तो आप ब्रह्मस्थान में अपना लैपटॉप या स्पीकर लगा के सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो पूरे घर में उसकी एनर्जी जाएगी और प्यूरिफाई होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी फॉर प्यूरिफाइंग द वास्तु ऑफ योर हाउस। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द मेन 16 डायरेक्शन। जो मेन 16 दिशाएं होती हैं वो अभी हमने कवर करी और डिटेल में। ओके, तो अभी लेट्स टेक 5 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और किसी को कोई डाउट है तो यू कैन राइट इट डाउन, एंड आफ्टर द ब्रेक वी विल डिस्कस।